गाइस इस वीडियो में हम HTML एंड CSS की हेल्प से एक अच्छे नैव बार को डिजाइन करेंगे। इसमें हम लिस्ट टैग का भी यूज करेंगे और एंकर टैग का भी यूज करेंगे। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपने VS कोड को ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैंने दो फाइल्स बनाई हैं। एक फाइल है index.html और सेकंड फाइल है हमारी style.css। style.css फाइल बिल्कुल एम्प्टी है, ये देखो। और index.html फाइल में भी हमने कुछ भी नहीं लिखा, सिंपल हमने बोल्डर टेम्पलेट को ओपन किया है। तो सिंपल बेसिक HTML का सिंटैक्स है ये। तो अब हम यहाँ पर नैव बार को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर नैव टैग का यूज करता हूँ। नैव टैग के अंदर थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको, ये देखो, थोड़ा जूम आउट किया, ये देखो। अब नैव टैग के अंदर मैं अनऑर्डर लिस्ट को लगाता हूँ। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एक लिस्ट लगा ली, लिस्ट के अंदर एक एंकर टैग को लगा दिया। एंकर टैग को मैं एम्प्टी रखूंगा, हैश लगा दिया और यहाँ पर मैं लगा दूंगा होम। तो अब मैं इसी लाइन को नीचे लेकर जाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने बताया था, शिफ्ट अल्ट और डाउन एरो जैसे क्लिक करूंगा, ये देखो, ये जो लाइन थी वो नीचे पेस्ट हो गई। जितनी चाहे उतनी लाइन आप नीचे पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये भी लाइन नीचे पेस्ट करनी है, शिफ्ट अल्ट फिर और डाउन एरो, ये देखो, ये एक और नीचे आ गया। तो इसको मैं नाम दे देता हूं अबाउट और इसको मैं नाम दे देता हूं सर्विसेज और एक और नीचे ले लिया, इसको मैंने नाम दे दिया ब्लॉग और एक और नीचे ले लिया, शिफ्ट अल्ट डाउन एरो से क्लिक करके इसको मैंने नाम दे दिया कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये देखो ऐसे हमको डिस्प्ले हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर CSS का यूज करते हैं। चलो चलते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टाइल पर चलता हूँ। मैं यहाँ पर लगाता हूँ नैव। नैव को विड्थ दे देता हूँ मैं 100%। ठीक है, तो इसको मैं नीचे जाता हूँ, यूआई टैग को अनऑर्डर लिस्ट को भी सेट कर लेते हैं। लिस्ट स्टाइल कर देते हैं नन। तो लिस्ट स्टाइल नन हो गया, ये देखो। तो ऐसे ही मैं नीचे चलता हूँ। लिस्ट में क्या प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, सेव किया, ये देखो हॉरिजॉन्टल में आ गए। तो एक बार ऊपर चलकर मैं इसका फॉन्ट साइज सेट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर स्टार का यूज करता हूँ। यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर मैं फॉन्ट साइज दे देता हूँ, कितना दें, 20 पिक्सल। सेव किया, चलो देखते हैं, 20 पिक्सल आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर फॉन्ट फैमिली भी दे दूँ तो अच्छी बात है। फॉन्ट फैमिली यहाँ पर कर देते हैं टोमा, या फिर कर्सिव कर दें टोमा, ठीक है ना, ये रहा टोमा। सेव किया, तो ये देखो, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको थोड़ा और स्टाइल करते हैं। मैं चलता हूँ लिस्ट में, यहाँ पर मैं विड्थ दे देता हूँ 10%। सेव किया, ये देखो इतनी स्पेस आ गई। और नीचे चलते हैं एंकर टैग में और यहाँ पर भी टेक्स्ट डेकोरेशन कर देता हूँ मैं नन। सेव किया, ये देखो सिंपल हमको ऐसे डिस्प्ले हो रहा है। और थोड़ी सी स्टाइलिंग करते हैं इसमें। तो अब मैं यहाँ पर नैव बार में चलता हूँ, जहाँ मैं अनऑर्डर लिस्ट में बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पर कर दिया रेड। देखते हैं कि कैसा दिख रहा है, ये देखो रेड हो गया। तो अब हम यहाँ पर थोड़ी सी इसकी स्टाइलिंग कर देते हैं। विड्थ मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ, सॉरी हाइट 55 पिक्सल। देखो हाइट सेट हो गई। और मैं यहाँ पर लिस्ट को मार्जिन कर दूँ थोड़ा, जहाँ फिर मैं अभी रहने देता हूँ। अब मैं सबसे पहले इसको चेक करता हूँ। यहाँ पर मैं ऊपर टॉप पर ही कलर हम दे देते हैं टेक्स्ट वाइट, कलर वाइट, कलर वाइट हो गया। तो अब यहाँ पर चलते हैं नीचे। यहाँ पर मैं एंकर टैग को विड्थ देता हूँ 100%। यानी कि 100% से क्या होगा, जो LI यानी कि लिस्ट की जो पेरेंट की जो विड्थ है वो यहाँ पर मिल जाएगी। पेरेंट की कितनी है, 10%। तो यहाँ पर एंकर टैग में भी 10% हो जाएगी। और यहाँ पर हम हाइट भी दे देते हैं, हाइट भी 100%। तो पेरेंट की हाइट मिल जाएगी जितनी होगी। तो इसकी हाइट हमने बताई नहीं, इसकी हाइट बता देते हैं 100%। 100% कर दी। तो इसकी हाइट कितनी होगी, अनऑर्डर लिस्ट की, अनऑर्डर की कितनी है 55 पिक्सल। तो लिस्ट और एंकर को 55 पिक्सल हाइट मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पैडिंग कर देता हूँ, पैडिंग 14 पिक्सल।
और मैं यहाँ पर डिस्प्ले प्रॉपर्टी का भी यूज़ करता हूँ। डिस्प्ले कौन सी करूँगा, इनहेरिट। इनहेरिट कौन सी होगी, जो पेरेंट की है, इसकी एंकर टैग का पेरेंट कौन है, एल आई। तो एंकर टैग की जो एल आई है इसकी डिस्प्ले कितनी है, इनलाइन ब्लॉक। जहाँ तो आप इनलाइन ब्लॉक लगा दें यहाँ पर, जहाँ फिर आप इनहेरिट लगा दें, एक ही बात है। चलो मैं इनलाइन ब्लॉक लगा देता हूँ, कन्फ्यूजिंग ना हो। इनलाइन ब्लॉक सेव किया। अब देखते हैं, ये देखो बी सेंटर में आ गया। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा और स्टाइल कर लेते हैं। तो और स्टाइल क्या करना है, नीचे चलता हूँ मैं, यहाँ पर मैं ये लगाया ओवर, और इसके बाद मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि जब भी होवर हो एंकर टैग तो क्या हो, बैकग्राउंड कलर हो जाए, कौन सा कर दें, ये वाला। सेव किया। चलो देखते हैं, ये जो बाहर आ रहा है ना, इसको सेट करना है। इसको सेट करने के लिए क्या करेंगे, बॉर्डर बॉक्स का यूज़ करेंगे। बॉर्डर बॉक्स का यूज़ करेंगे तभी ये ठीक होगा। तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। देखो अब ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर सेंटर पर भी ले आते हैं। ये देखो सेंटर में नहीं है, जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ तो सेंटर में नहीं है। तो मैं यहाँ पर नीचे चलता हूँ, एंकर टैग, और यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेव किया। तो अब सेंटर में है, ये देखो। तो मैं यहाँ पर CSS लगा देता हूँ, और फॉन्ट फैमिली यहाँ पर कर्सिव, सेव किया। और फॉन्ट थोड़ा सा बढ़ जाए, 26 पिक्सल। ये देखो 26 नहीं, ऊपर कितना था, ऊपर था 20, ये 22 कर देते हैं ना, फिर अच्छा लगेगा। 22 भी ज़्यादा है, 21 कर देता हूँ मैं। सेव किया। अब देखो, तो कलर को छोड़ देते हैं हम। यहाँ पर मैं कलर दे देता हूँ RGB 255018 सेव किया। चलो देखते हैं, अब ये देखो ये आ गया कलर। तो बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं हम, कोई ऊपर चलता हूँ मैं, बैकग्राउंड कलर भी अच्छा सा दे देते हैं यहाँ पर, RGB 5048 यही था शायद, ऐसा ही कुछ नेम था। ये देखो ठीक है। तो ऐसे करके आप अपने हिसाब से नैप बार को बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पर सर्च बॉक्स लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। वो कैसे लगाएंगे, चलते हैं यहाँ पर। यहाँ पर मैं एक और LI ले लेता हूँ, और LI के अंदर मैं इनपुट टैग का यूज़ करता हूँ। इनपुट टैग को टेक्स्ट, और प्लेस होल्डर मैं यहाँ पर बोल देता हूँ सर्च हेयर, और यहाँ पर एक बटन ले लेता हूँ मैं, बटन, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ सर्च, और इसको मैं ID दे देता हूँ सर्च। सेव किया। चलो एक बार देखते हैं, ये देखो अब हमको इसको सेट भी करना होगा। सेट कर देते हैं, स्टाइल पर चलते हैं, नीचे जाता हूँ मैं, यहाँ पर सबसे पहले मैं LI को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारा सर्च ID सिलेक्ट हो गई। तो अब मैं यहाँ पर विड्थ सबसे पहले इसकी बढ़ा देता हूँ। विड्थ मैं कर देता हूँ 20%, और इसको मैं राइट को ले जाता हूँ, फ्लोट में कर देता हूँ राइट। सेव किया। तो ये देखो राइट को आ गया। तो इसके बाद यहाँ पर हाइट कर देते हैं 80%, सेव किया। ये देखो अब थोड़ी सी और स्टाइलिंग करनी बाकी है। मार्जिन टॉप से कितनी रखें, मार्जिन 0.3 mm कर देते हैं। सेव किया। हाँ इतनी ठीक है। इस सर्च को हमने यहाँ पर लेकर आना है, तो वो भी ले जाते हैं। उसको लेकर जाने के लिए मैं यहाँ पर इनपुट का चूज करूँगा। इनपुट को विड्थ दे देता हूँ मैं, कितनी दें, 60%, और यहाँ पर बटन को भी विड्थ दे देता हूँ मैं, तो मैं 30%। सेव किया। ये देखो ठीक है। अब इसकी हाइट थोड़ी सी कम है, इसको सेट करना है, तो वो भी कर देते हैं। तो यहाँ पर इनपुट में मैं करता हूँ हाइट 100%। सेम बटन को भी
100%, सॉरी, हाइट 100% सेव किया। ये देखो, तो अब यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ ना, तो ये देखो जो ब्लू कलर की आउटलाइन आ रही है ना, इसको खत्म करना है। ये आउटलाइन है, तो यहाँ पर मैं आउटलाइन कर देता हूँ 0 या नन कर देता हूँ, नन। सेव किया। अब देखो, अब नहीं आएगी। तो इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर लेते हैं, अच्छा लगे, ताकि बटन पर चलते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी CSS लगाते हैं। बैकग्राउंड कलर सेट करता हूँ मैं, बैकग्राउंड कलर #F22। ये देखो, ठीक है। तो ये बॉर्डर भी है ना, बॉर्डर अच्छा नहीं लग रहा, तो बॉर्डर को ख़त्म कर देते हैं। बॉर्डर नन। सेव किया। ये देखो, बॉर्डर ख़त्म हो गया। तो ये देखो, अब ये हमारा नैव बार तैयार हो चुका है। तो अगर आप इसके पीछे जो ये फालतू मार्जिन आ रही है, जो हम अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो सिंपल आप टॉप पर जाएंगे, जहाँ पर आप बॉक्स साइज से यहाँ पर आप कर दें मार्जिन 0, पैडिंग 0। सेव किया। मिनट सेमीकोलन लगाना भूल गया था, सेव किया। अब देखो, ये देखो, ये तो ऐसे करके आप अपने हिसाब से नैव बार को बना सकते हैं। अगर आप इसको स्टिकी बनाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कुछ कंटेंट ऐड कर दूँ, मैं यहाँ पर चलता हूँ UL के नीचे, नैव बार के नीचे चलता हूँ। यहाँ पर मैं सेक्शंस बना लेता हूँ। सेक्शन यहाँ पर H1 लगा दूँ, सेक्शन 1 P लगा दूँ, लोरो 1000 कर देता हूँ। सेव करता हूँ। तो ये हमारा टेक्स्ट दिख क्यों नहीं रहा? टेक्स्ट इसलिए नहीं दिख रहा बिकॉज हमने वाइट किया है, तो इसलिए मैं अब यहाँ पर नीचे जाऊँगा, सेक्शन पर थोड़ी सी रस लगाऊंगा कि कलर इसका हो जाए ब्लैक। बाय डिफ़ॉल्ट वाइट था। अब देखना, तो रिफ्रेश किया तो हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? सेक्शन ये रहा। इसको एक बार हम फॉर्मेट कर देते हैं। ये देखो, सेक्शन के अंदर H1 और P है, तो मैं यहाँ तो ऐसा कर दूँ, सेक्शन अगर नहीं H1 और P, इन दोनों को कलर ब्लैक हो मिल जाए। ये देखो, दोनों का कलर ब्लैक आ गया। अब ये देखो, जैसे मैं नीचे लेकर जाता हूँ तो कुछ नहीं होता नैव बार को, बट मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं नीचे लेकर जाऊँ तो ये जो नैव बार है ये नीचे ना जाए, ये यहाँ पर फिक्स हो जाए। तो जहाँ तो मैं यहाँ पर स्टिकी का यूज़ करूँगा, जहाँ फिर मैं यहाँ पर फिक्स का यूज़ करूँगा। तो कहाँ पर? नैव पर। अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ पोजीशन, और यहाँ पर मैं कर दूँ फिक्स्ड, सेव करूँ, तो देखो फिक्स्ड हो गई। अब ये देखो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर स्टिकी लगा दूँ, स्टिकी, और मैं यहाँ पर थोड़ी सी पैडिंग दे, मार्जिन दे देता हूँ ताकि हमको इफेक्ट पता चल सके। 100 पिक्सल कर देता हूँ। तो ये देखो, ठीक है। अब ये स्टिकी है, स्टिकी कैसे दिखेगा? अब मैं यहाँ पर स्टिकी लगाया ना, तो टॉप में कर देता हूँ 10 पिक्सल, जहाँ मैं टॉप कर देता हूँ 50 पिक्सल। सेव किया। ये देखो, जैसे 50 पिक्सल के स्पेस पर आएगा तो ये हमारा फिक्स हो जाएगा। ये देखो, तो ये हमारा स्टिकी है। तो ऐसे करके आप यूज कर सकते हैं नैव बार का। उम्मीद करता हूं कि अब आप बहुत इजीली एक नैव बार को डिजाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ ना आई हो तो आप मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस कंप्लीट कोर्स का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप इस कंप्लीट कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम ड्रॉप डाउन मेन्यू को देखेंगे।